after a wholesome event of मेहंदी। अब पेश खिदमत है बारात के सीन्स। तो आज हम देखेंगे प्योर पंजाबी बारात के सीन्स। उसामा और मैं वेट कर रहे थे नईम साहब और वसीम के आने का। दे केम हियर और फिर शुरू होता है फेक जब्बियों का एक तवील सिलसिला। You know what? Let's just cut it out. बल्कि सारे को कट करते हैं। Let's get straight to the point. हम लोग अमीर हमजा को लेने के लिए and I was not letting him get inside. चल आने दे। चलो ना आ जा। और यार रंग काला हो गया मेरा। अगर आप एक यूट्यूबर के दोस्त हैं तो ये सब कुछ तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। So this was us ready for the बारात function of SN Riaz और ये for no reason मेरी आदत है बालों में हाथ फेरने की। सबसे मासूम ये है वसीम की कुछ फहमियाँ। तो काइंडली कमेंट करके ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा मैं सबसे ज़्यादा मासूम कौन है। सफ़र का बाकायदा आगाज़ होता है। फॉर सम रीज़न आई एम ऑलवेज द डीजे प्लेइंग द सॉन्ग्स। And then there were some decent songs as well. जिथे आड़े जावे सुई आड़ी जावे जिथे आड़े जावे सुई आड़ी जावे संगियां दा मान वधांदिया असां लोग सिर फिरे जिथे लाए पक्कियां लांदे असां लोग सिर फिरे। एक से बढ़कर एक स्टेप निकल रहे थे सब में से, लेकिन उसामा हैज गॉट सम रियल मूव एंड दिस इज मी फॉर नो रीजन वंस अगेन। बीच में गाड़ियों को इकट्ठा करने के लिए स्टे लिया और ये है हमारे दुल्हा साहब और उनका लुक। एहसन रियाज साहब एक्चुअली अब रास्ते में नईम साहब को बता रहे थे कि जो रात के फंक्शन था ना उसके बारे में आपको एहसन उतरते ही सबसे पहले बताया गया। ही वाज द ग्रूम, ही वाज सपोज्ड टू बी क्वाइट, लेकिन उसने मिलते ही सबसे पहले जो है वो रात का सारा वाकया जो वो नईम साहब को बयान कर दिया। खैर हम लोग पहुंच गए मंडी बहावलदीन एंड लेट्स जस्ट फास्ट फॉरवर्ड टू द उमर मैरिज हॉल एंड आगे डोल्ड मक्का तूतियां वाजे जो है वो ऑलरेडी वेट कर रहे थे। उतर के साहब ने अपनी वेस्ट कोट्स वगैरह सेट की, कपड़े शपड़े सेट किए और ये है जी हमारी देसी बारात के रिसेप्शन के सीन्स। यार बारात की सीन्स के साथ साथ ना गर्मी की सीन्स भी आई थे एंड दिस इज मी फॉर नो रीजन वंस अगेन। और हमारी पंजाबी शादियों में ये तो लाजमी होता ही होता है ना, इसके बगैर तो शादी मुकम्मल नहीं होती। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। ये जो ड्रोन था ये हमें ठंडी हवा दे रहा था और गर्मी में थोड़ा सा जो है ना वो आस रहा था इसकी वजह से। And this was us waiting for बारात to enter inside। और हमारी शादियों में ना एक अंकल ऐसे तपे हुए भी ज़रूर होते हैं जो सबकी फेंटी लगा देते हैं या नाराज़ हो जाते हैं, बट शुगल भी तब भी लगता है और अच्छा खासा लगता है। दिस इज़ मी वंस अगेन बालों में हाथ फेरते हुए फॉर नो रीज़न। और मज़े की बात है कि बालों को बहुत सा फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक तरफ थे जी ये बारात के सीन्स और दूसरी तरफ यहाँ भी कुछ अलग ही सीन चल रहा था। वसीम एंड अमीर हमजा टुगेदर हैंड इन हैंड कुछ अलग सी फीलिंग लेते हुए ये पीछे खड़े हुए थे एंड दिस वाज ऑल ऑफ अस फाइनली टुगेदर इन वन फ्रेम फॉर नो रीजन। मैं फिर से बालों को सेट करते हुए दूध पिलाई, रिबन कटाई और सारी रस्मों के बाद फाइनली हम लोग मैरिज हॉल के अंदर एंटर हुए एंड दिस वाज द वाइब, दिस वाज द एम्बियंस। वैसे माहौल काफ़ी अच्छा था। ये इन्होंने ना फोटो शूट करने के लिए ब्राइडल और दूल्हे का ये बनाए हुए थे एंड दिस वाज द मेन हॉल एंट्रेंस एंड लेट मी जस्ट गेट यू स्ट्रेट टू द मेन पॉइंट।
इस वक्त मैं पता नहीं कौन से सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, बारी बारी आई हैड थॉट समथिंग, लेकिन मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सका जो मैंने सोचा था। और ये यहाँ नईम साहब तो अच्छे खासे गुस्से में लग रहे हैं, सो लेट्स जस्ट डू इट अगेन फॉर हिम। हाँ, ये अब ठीक है, काफ़ी बेहतर है। एंड फाइनली दिस इज़ मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड अगेन दिस वाज अस। लेकिन इस बार खाने का इंतज़ार करते हुए, एंड दिस इज़ मी फॉर नो रीज़न अगेन, बालों को ठीक करते हुए। पता नहीं मेरी ये अजीब सी आदत है जो मैंने खुद आज नोटिस की है। ये शादी हॉल के इंटीरियर के सीन्स हैं जी, बल्कि मैं आपको सीधा पॉइंट पे लेके जाता हूँ फ्लेक्स पैकेज। जी, तो ये था आज का मेन पार्ट, खाना। वैसे तो फूड वाज क्वाइट गुड, और यहाँ पे गिलास खुला। मुझे लगता था यार मैं ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन अमीर हमज़ा ने ऐसी गलतफहमी मेरी दूर की कि एट द एंड उन्होंने लाइटें शाइटें बंद कर दी, खाना वाना जो ख़त्म हो गया, हर चीज़ उजाड़े हो गए। एंड एट द एंड अमीर हमज़ा वाज स्टिल ईटिंग। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। ये जो अमीर हमज़ा ने उजाड़े किए खाने के, अब ये उसको बराबर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यार दूल्हा हमारा एक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, दूसरा बड़ा का केस था, जैसे बता रहे थे वैसे वैसे फ़ोटोज़ हमारे साथ बनवा रहा था। से चीज ये जिस चीज़ की बातें हो रही हैं, ये वही चीज़ है जो मैंने मेहंदी वाले पार्ट में से काट दी थी। ये सामान की सेटिंग नहीं थी बन रही, कभी इसका पेट बाहर आ जाता जैकेट से, कभी ये कहता है मेरे अकेले की इसके साथ लो फोटो। एंड देन दिस वाज द फाइनल मीटिंग एंड ग्रीटिंग सेशन। तो वहाँ से फारिग होकर हम लोग गए एक जगह पे रसूल बिराज, जिसका मैं एक अलग से ब्लॉग डाल दूंगा। तो तब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज़।